एक बार पुनः सभी का स्वागत है। हम लोग आज पहुंच आए हैं हिंदी के भाग 5 पर और उसमें बात कर रहे हैं वर्ण विचार की। और वर्ण विचार में भी भाग 4 की बात हो रही है, जहां हम लोग स्वर को लेकर चल रहे हैं। एक और पार्ट में स्वर को हम विदा दे देंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम व्यंजनों की तरफ। फिर हमारा जो प्रकरण है उसी अनुसार चलता रहेगा। लेकिन आज हम सीधे बात करने वाले हैं कि जो वर्ण का प्रकार चल रहा था, इसके पहले हम लोग वर्ण के प्रकार में स्वर की बात कर रहे हैं। और स्वर में भी कुल बात हो रही 11 स्वरों की, और ये कितने प्रकार से बोले जाते हैं उसका हम लगभग 5 प्रकार की पहले बात किए थे। उस पहले 5 प्रकारों में 2 प्रकारों की चर्चा हो चुकी थी। एक हमने बात किया था मात्रा के आधार पर, इसकी बात हुई थी। एक बात किए थे क्या, ओष्ठ के आधार पर। जब ओष्ठ हिलता है तो उसमें वो एक वृत्तमुखी बनता है, एक अवृत्त बनता है, इसकी बात हो गई थी। आज हम लोग लेके आए हैं जिह्वा के आधार पर, मतलब जीभ हमारी कितनी क्रियाशील होती है, कितनी एक्टिव रहती है। जब हम लोग अ आ ई उ री बोलते हैं तो कहाँ कहाँ से वो स्वर बोले जाते हैं, उन्हीं की बात करनी है। तो जान लीजिए, जिह्वा के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है, जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन केवल 3 है। यह भी याद रखिए। याद करने का तरीका क्या है, अगर आपको भूलता है तो जिह्वा में देखिए 1 2 3 ही वर्ण आए हैं, तो उस तरफ याद रखिए ये आधार पर 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? जो हमारी जिह्वा है मुख के अंदर, अब यह 3 प्रकार से बढ़ती है। इनका उच्चारण करते समय इनको शिक्षाविदों ने, जो भाषाविद हैं, वो बताएं कि नहीं, ऐसा है कि जब जिह्वा जब क्रियाशील होती है तो उन स्वरों को लेके चलती है। तो जो हमारी जिह्वा है वो 3 प्रकार से, 3 प्रकार का मतलब उस पूरे जिह्वा को ये माना गया है कि जो हमारी जिह्वा है उस पर 3 तरह से स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो उसका नाम दे दिया गया, पहले का जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया वो अग्र, और बीच में आया तो वो मध्य, और अंत में आया तो पश्च। 3 है। तो आपको यह न समझना तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप बोल कर नहीं देख सकते। आप केवल यह समझिए कि 3 ही प्रकार से बांटा गया है। पहले का नाम दिया गया अग्र, दूसरे स्वर का नाम दिया गया मध्य, और तीसरे का नाम दिया गया पश्च। तो आपको केवल इतना याद रखना, जब परीक्षा में पूछे कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन कितना है, तो 3 ही है। अब वो लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप मध्य में आ जाइए, बीच से ही यहाँ पर ये अ है, अ को लिख लीजिए। मध्य स्वर में आपको याद है अ होता है। अब 11 की बात हो रही, तो 11 में से 1 निकला, बचा 10। अब इसके बाद फिर सीधे पीछे आ जाइए। जो तीसरा प्रकार है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरा प्रकार है, और तीसरे प्रकार में जितने 3 जैसी सूरत वाले हैं उनको इकट्ठा करिए। देखिए 3 सूरत वाले कौन कौन है, देखिए 3 सूरत वाले कौन कौन है। देखिए इसी का एक भाई है, आ है। उसके बाद देखिए कौन मिलेगा, आ के बाद जो जिनकी शक्ल इनकी है, ऊ है। ये भी देखिए 3 जैसा है, ये भी देखिए 3 जैसा है। वो कह रहा है हमारे भी सूरत ऐसी है। और लास्ट वाला कह रहा है सबसे बड़का भैया स्वर का अ, कह रहा है हमारी भी शक्ल सूरत ऐसी है कि हम भी 3 जैसे हैं। तो देखिए जहां जहां आपको 3 मिले, तीसरा पश्च स्वर है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमारे पश्च स्वर हैं, 1 हमारा मध्य स्वर है। गिनती 6 हो चुकी। जो बच गए उनको लिख दीजिए। बचा कौन कौन है, अब वहां से जानते हैं। अब स्वर पढ़े अ आ, अब देखिए अ के बाद ई बच गया, तो चलिए ई बच गया, उ लिख दिया गया। और कौन बचा, अ आ ई उ री बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ से ए जो संयुक्त स्वर हैं वो बच गए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। अग्र स्वर में, मध्य स्वर में, पश्च स्वर में पूरी गिनती हो चुकी। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 हो गया, 6 5 11 हमारे सभी स्वर आ चुके। तो आज हमने देखा कि जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया था वो 3 प्रकार से है। पहला कौन कौन, पहला आया था आपका अग्र, दूसरा आया था मध्य, तीसरा आया था पश्च। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे बताएं, बीच से हम शुरुआत कर दे रहे हैं। मध्य स्वर में आ आता है, इसके बाद ये पहला नंबर है, पता है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर याद रखिए। तीसरे नंबर का मतलब जितने 3 वाले सूरत वाले हैं, मतलब जिनकी बनावट 3 जैसी है, वो सभी पश्च स्वर में आ जाएंगे। ये कह रहा हम 3 हैं, सब 3 को इकट्ठा करो हमारे साथ। तो कहेंगे इकट्ठा हो गया, आ हो गया, फिर उसके बाद ऊ इकट्ठा हो गया, ऊ इकट्ठा हो गया, ओ इकट्ठा हो गया, और अ। अब कहे भाई कोई छूटा, कहे कोई नहीं छूटा। जितने
3 वाली सूरत वाले हैं सब हमारे साथ आ गए। तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका मतलब 5 पश्च स्वर हैं, 1 मध्य स्वर है। अब कह रहा है जितना बच गया उसको यहाँ लिख दो। तो बचा कौन कौन, देखिए ई और उसके बाद री बच गया और ए और ए। बस आपको इतना याद रखना, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, 1 और 5 5 10 1 11, पूरे 11 स्वर हमारे आ चुके हैं। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न पूछेगा तो निम्नलिखित में से मध्य स्वर नहीं है। तो मध्य स्वर नहीं है तो आपको ये देकर एक इसमें गायब करेगा। पश्च स्वर नहीं है तो ये देकर इसमें से कोई लिख देगा, मतलब ये मिक्सअप कर देगा। तो आपको याद रखने से अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। पहले आप मध्य से लिखिएगा, मध्य को बताया गया है कि मध्य लिखते समय आप हमेशा याद रखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, मध्य स्वर। मध्य में भी क्या करेंगे, जितने हमारे स्वर हैं उनको इकट्ठा करेंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सबसे पहले अग्र लिखिए, अग्र लिखने के बाद आ जाइए पीछे, पश्च मन पीछे, और ये पिछला स्वर हो गया। मतलब पिछले स्वर से यही मतलब है कि आप पिछला स्वर इसको नहीं मानेंगे। ये हमारी जो जिह्वा है, जो हमारे कंठ से स्टार्ट होती है आगे तक बढ़ती है, तो इसको शिक्षाविदों ने बांट दिया कि भाई ये 3 प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। और जिह्वा हिलती है तो कभी वो मध्य भाग से बोलती है, कभी अग्र भाग से बोलती है, कभी पश्च भाग बोलती है। तो केवल इतना याद रखिएगा, जो जिह्वा का स्थान है, मतलब जो आगे वाला भाग है, ये क्या है, ये पश्च है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर ये पश्च है, क्योंकि यहाँ तो मूल है, यहीं से हमारी जिह्वा बनी है, तो इसको अग्र भाग बोलते हैं। और ये कौन सा भाग कहलाता है, मध्य। कम से कम इसको भी जानते रहिए। और जब जिह्वा हिलती है तो कुछ उच्चारण यहाँ से होता है, कुछ यहाँ से होता है, कुछ यहाँ से होता है। तो इनको हम बोल कर देख नहीं सकते, लेकिन याद तो कर सकते हैं। यहाँ अ लिखिएगा, इसके बाद यहाँ बताएं कि जितने तीसरे नंबर पे आए हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। जितने तीसरे नंबर वाले हैं उनको इकट्ठा कर दीजिए। देखिए आ, उसके बाद तीसरा नंबर वाला, मतलब जिनकी बनावट 3 जैसी है। उसके बाद ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है, ये यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ जो बच गए उनको यहाँ बिठा दीजिए। बचा कौन कौन, ई री बच गया, उसके बाद ए और ए। तो हमारे ये सभी प्रश्न आ गए। अब आप इसको बनाकर जो परीक्षा में आता है कौन नहीं है देखकर गिन लेंगे, इतना काम कर सकते हैं। तो हमने अब तक 3 स्वरों को देखा प्रकार में। पहला प्रकार मात्रा के आधार पर, फिर हमने देखा ओष्ठ के आधार पर, आज हमने देखा जीवा के आधार पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक साथ स्वर को हम विदा करेंगे। 3 प्रकार लगभग और उसके बचते हैं, हम पुनः लौटेंगे व्यंजन पर। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग फॉर एडवांस। सभी को धन्यवाद।